इससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि गुना की जो फाइट है वो आसान नहीं है। कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है बीएसपी में कल्याण सिंह कंसाना के उतरने से। उनसे जो वैश्य समाज का वोट है वो बीएसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मुख्य तौर पर देखें अगर आंकड़े जो बयां करते हैं कि लगभग 9 बार वहां पर बीजेपी और 3 बार मात्र कांग्रेस को वहां पर जीत हासिल हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और एक सच्चाई ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो मुगालते हैं वो भी टूटते नजर आएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार का घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ ग्वालियर के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम उनसे इन लोकसभा की 4 सीटों का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का माहौल इन 4 सीटों पर बना हुआ है। सर आप बताइए सबसे पहले कि जो गुना की लोकसभा सीट है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में काफ़ी हॉट है, तो किस तरह से देखते हैं इस लोकसभा सीट को आप? बिल्कुल धर्मेंद्र जी, देखिए गुना लोकसभा सीट जो है न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सीट अगर देखें तो 2019 के चुनाव परिणाम को देखें तो यहाँ पर अप्रत्याशित तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 1.5 लाख के लगभग वोटों से हारे थे, जबकि इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं थी। खुद बीजेपी वाले भी इस तरह की उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि सिंधिया हार जाएंगे, लेकिन हार गए। इस बार 2020 में बीजेपी में आने के बाद अब यहाँ से वो बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने राव यादवेंद्र सिंह यादव है। राव के बारे में ये भी निश्चित तौर पे प्रसिद्ध है कि उनका जो परिवार है वो सिंधिया परिवार के खिलाफ रहा है। राव के पिता देशराज सिंह यादव सबसे पहला चुनाव माधवराव सिंधिया के खिलाफ लड़े थे गुना सीट से। उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीति में प्रवेश हुआ 2002 में उपचुनाव, तब भी राव देशराज सिंह यादव उनके सामने लड़े थे। अब यादवेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और उनको टिकट दिया है। पिछली बार जैसा कि यादव मतदाताओं के ज़रिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था केपी सिंह यादव के सामने, जो बीजेपी से थे। इस बार उनका टिकट कटा है, लेकिन सिंधिया के लिए भले ही बीजेपी में आने के बाद, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद तमाम जो प्रचार के तरीके आप देख सकते कि महारानी हो या युवराज हो या खुद सिंधिया हो, वो ज़मीन से जुड़कर प्रचार कर रहे हैं। कहीं पूड़ियाँ बेल रहे हैं, कहीं पापड़ बना रहे हैं, कहीं कंगन बना रही है महारानी, तो कहीं युवराज आरती कर रहे हैं। प्रचार का जो तरीका है उनका आप देखिए, उन्होंने प्रचार में जी जान झोंक दी। इससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि गुना की जो फाइट है वो आसान नहीं है। ये राव यादवेंद्र सिंह, उनके साथ एक बड़ा यादव का वोट बैंक है और दूसरा ओबीसी फैक्टर भी वहाँ काम करेगा। तो गुना सीट पर अगर आप उसे आसान सीट माने तो ये बहुत कहना जल्दबाजी होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इतनी आसान सीट है, क्योंकि यादवेंद्र सिंह पूरी टक्कर देंगे। इसके अलावा केपी यादव का टिकट कटा तो उससे भी कहीं ना कहीं यादव वोटर जो है उनमें थोड़ी मायूसी है। इसके साथ ही आप देखें तो भाजपा में आए हैं इस बार 4 चुनाव लगातार वो कांग्रेस से लड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो बीजेपी के पुराने लीडर भी वहाँ आप देखेंगे कि जब कांग्रेस से बीजेपी में नए आए, चाहे महेंद्र सिंह हो, इसके अलावा जजपाल सिंह जज्जी हो या तमाम लोग, तो उन लोगों के खिलाफ भी पुराने जो बीजेपी के नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी है। तो गुना की बात अगर करें तो गुना में फ़ाइट इतनी आसान नहीं है। हालांकि थोड़ा पलड़ा जो है मोदी फैक्टर के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारी नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये कह दें कि वो सीट पक्की है तो वो बहुत जल्दबाजी होगी। तो गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अब ग्वालियर लोकसभा की हम बात करेंगे। दोनों जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रवीण पाठक हों या बीजेपी की भारत सिंह कुशवाहा हों, दोनों ही हारे हुए विधानसभा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में है तो किस तरह का समीकरण बन रहा है दोनों का, या फिर बीएसपी फाइट में आ गई है तो त्रिकोणीय हो गया मुकाबला? ये देखिए, प्रवीण पाठक को तो जैसे ही उनका टिकट फाइनल हुआ था तत्काल उनको भितरघात का, यहाँ तक कि लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो रामसेवक गुर्जर जो बाबूजी हैं वो पूर्व सांसद हैं ग्वालियर के, तो उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की थी, चूँकि उनका टिकट माना जा रहा था कि उनका टिकट पक्का है। वहीं कल्याण कंसाना भी लगातार इसमें विरोध कर रहे थे। और भी तमाम सारे नेता हैं जो कि कांग्रेस के, चाहे देवेश शर्मा की बात कर लें, देवेश शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो जो कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस में प्रवीण पाठक को अपने ही लोगों से खतरा है। यहाँ पर बीजेपी तो अपने रास्ते चल रही है, लेकिन कांग्रेस ग्वालियर में कांग्रेस को अपने ही लोगों से खतरा है। वहीं प्रवीण पाठक केवल अभी जो चुनाव प्रचार जैसा कि उनका चल रहा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 4 से 6 लोगों को लेके जो है चुनाव प्रचार पर निकलते हैं। उनके समर्थन में 2-4 नेता, पार्षद स्तर के नेता, चाहे सुनील शर्मा की अकेले की बात कर लें, बाकी और कोई भी नेता उनके समर्थन में प्रचार नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात ये है कि यदि
अब बीएसपी की बात कर लेते हैं तो बसपा में जो कल्याण सिंह कंसाना है उन्होंने लगातार 30 साल से उन्होंने सेवाएं दी। इससे पहले उनके भतीजे का यानी केदार कंसाना का टिकट विधायक का टिकट काटा गया तो वो पहले से ही नाराज़ थे। अब कल्याण कंसाना को भी टिकट काट दिया तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने बीएसपी से अब ताल ठोक रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस ग्वालियर सीट पर, क्या त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या कांग्रेस बीजेपी दोनों ही फाइट करेंगे आप? देखिए कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है बीएसपी में कल्याण सिंह कंसाना के उतरने से। वहीं भारत सिंह कुशवाहा की यदि बात की जाए तो भारत सिंह कुशवाहा को भी कहीं ना कहीं अपनों की नाराज़गी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। चाहे जयभान पवैया की बात कर लें, विवेक सेजवलकर जो कि इनको कैसा रहेगा मुकाबला? देखिए त्रिकोणीय मुकाबले की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के वोट ज़रूर कटेंगे, लेकिन बीजेपी का जो शुरू से ही बीजेपी कह रही है मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी शुरू से ही, हालांकि आपको बता दें कि 2-3 महीने पहले से ही उन्होंने हर घर पर भगवा ध्वज लहरा दिया था राम मंदिर के बहाने, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सब में काफ़ी पीछे है। वहीं टिकट भी प्रवीण पाठक का जो काफ़ी लेट हुआ था तो उसका भी उनका नुकसान हो रहा है। भारत सिंह कुशवाहा काफ़ी पहले से लगे हुए हैं, हालांकि दोनों ही हारे हुए प्रत्याशी हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जनता भारत सिंह कुशवाहा को अच्छी तरह परिचित है, पूरी तरह परिचित है। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है सबसे ज़्यादा वोट करती है बजाय शहरी क्षेत्र की जनता के। मुरैना लोकसभा सीट भी काफ़ी हॉट मानी जा रही है क्योंकि वहाँ से जो पूर्व विधायक रहे बीजेपी से अब कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं सतपाल सिंह सिकरवार। बाकी उसके अलावा जो नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक हैं, शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी से हैं और रमेश चंद्र गर्ग को वहाँ से बीएसपी ने खड़ा किया। तो किस तरह से मुकाबला देखते हैं लोकसभा मुरैना का आप? देखिए अगर हम ये मुरैना को छोड़ के हम मुरैना, भिंड और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ बीएसपी जीतने वाली नहीं है, लेकिन खेल बिगाड़ रहा है। जो हाथी है उसने सबका खेल बिगाड़ने का काम किया है। सबसे पहले हम ग्वालियर से शुरुआत करेंगे। 60-70 हज़ार वोट होता है वो बीएसपी का परमानेंट है, लेकिन जिस तरह से केदार कंसाना के भाई है कल्याण सिंह कंसाना वो मैदान में उतर गए तो ये माना जा सकता है कि 1 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका डैमेज है वो कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, है ना। अब फिर मुरैना पहुंच गए, जैसा कि आपका सवाल था, तो मुरैना में भी त्रिकोणीय स्थिति बन गई है। रमेश अग्रवाल पहले बीजेपी में कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आए और अब फिर से कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए। बागी होने के बाद बीएसपी में कूद गए, तो उनसे जो वैश्य समाज का वोट है वो बीएसपी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस को अकेला होगा, उसका नुकसान बीजेपी को भी ज़्यादा होगा। तो ये स्थिति है, लेकिन वहाँ पर स्थिति ये है कि रामनिवास रावत भी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, वर्तमान में विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं और उन्होंने लगातार जब से टिकट की घोषणा हुई थी तब से ही अपना असंतोष है वो जाहिर किया था कि गलत लोगों को टिकट दे दिया गया है, मैं इस विधानसभा में, इस लोकसभा सीट में काम नहीं करूँगा, और उन्होंने दूसरी जगह ड्यूटी लगाने की बात की थी। फिर पार्टी छोड़ने की भी बात आई, दिग्विजय सिंह ने हालांकि उनको बना लिया, अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 25 तारीख को वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा अभी भी चल रहा है, मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब पहुँच गए, हम भिंड पहुँच जाते हैं, तो भिंड में भी अगर देखें तो बीएसपी की तरफ से देवाशीष जरारिया है। 24 साल की उम्र में इनको 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया, बागी हो गए, बीएसपी का दामन थाम कर वो चुनावी मैदान में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के अपने ही हैं वो उनको डैमेज करने में लगे, लेकिन कांग्रेस अभी भी इन लोगों का जोड़ तोड़ नहीं निकाल पा रही है। उनसे संवाद करना चाहिए, उनको बैठाने की कोशिश करना चाहिए थी, आगे अगर इनकी नाराज़गी थी तो उनको संभालना चाहिए था, लेकिन नहीं संभाला है। उसका कहीं ना कहीं उसको इस चुनाव में जोखिम यानी कि कह सकता है कि नुकसान होने वाला है। भिंड लोकसभा सीट की हम बात करेंगे तो वहाँ पर अभी जो तस्वीरें अभी कुछ समय पहले आई थी कि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की भीड़ ही नहीं जुट पा रही है, मौजूदा सांसद का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे अभी बीच में। तो इस लोकसभा को किस तरीके से देखते हैं जो भिंड की लोकसभा है? देखिए भिंड लोकसभा सीट देखा जाए ग्वालियर चंबल अंचल के लिहाज से तो 4 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 लोकसभा सीटों में से वो एक सीट जो है रिजर्व सीट है। तो कहीं ना कहीं रिजर्व सीट होने के नाते वहाँ पर सियासी समीकरण जो है वो कहा जाए ज़्यादा राजनीतिक परिक्षेप के आधार पर देखे जा सकते हैं। मुख्य तौर पर देखें अगर आंकड़े जो बयां करते हैं कि लगभग 9 बार वहाँ पर बीजेपी और 3 बार मात्र कांग्रेस को वहाँ पर जीत हासिल हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जो भिंड लोकसभा सीट है वहाँ पर जो वहाँ की सांसद है वर्तमान की संध्या राय, उनने लगभग 1,99,000 वोटों से जीत हासिल करी थी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पहली चुनौती उनके सामने ये है कि वो वर्तमान में सांसद हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है पब्लिक की ओर से। दूसरी ओर तस्वीर काफ़ी दावेदार ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी से कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो अंदर खाने में कहीं ना कहीं उनके लिए वो भी चुनौती रहने वाली है। तो एक और उनको किला बचाना है, दूसरी तरफ जनता को मैनेज करते हुए जो मोदी लहर है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। तो वहीं सामने अब जो चेहरे हैं उनके सामने फूल सिंह बरैया भांडेर से विधायक है कांग्रेस के,
के और एक दलित नेता के रूप में एक बड़ी पहचान मध्य प्रदेश के अंदर रखते हैं। लेकिन चूंकि उनका जो बैकग्राउंड देखें, तीसरी बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं भिंड लोकसभा सीट से, लेकिन तीसरी बार वो तीसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर उनको भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। अंदर खाने में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई दावेदार जो दावेदारी कर रहे थे, तो उसका भी जो कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल की स्थिति है वो अगर नहीं हो पाती है तो उसका असर साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भिंड लोकसभा सीट पर आप देख सकते हैं देवाशीष जरारिया चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो सियासी समीकरण सीधे तौर पर बिगाड़ेंगे। हालांकि ये ग्वालियर चंबल अंचल की अगर चारों सीटों पर अगर गौर किया जाए तो चारों सीटों पर आप देखेंगे कि मात्र मुरैना लोकसभा सीट के बीते लोकसभा चुनाव के परिणाम ऐसे थे जहाँ पर बीएसपी ने जो जीत का फैक्टर था, मतलब जीत का अंक जो था लगभग 1,13,000 का, और उससे ज़्यादा वोट जो है बीएसपी ने हासिल करे थे, लगभग 1,33,000 से 44,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं तीसरा दल के आधार पर बीएसपी समीकरण बिगाड़ेगी। दूसरी ओर भिंड लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है, तो ऐसी गढ़ को बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 7 मई को वोटिंग होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े लीडरों ने अभी तक दूरी बना रखी है चुनावी प्रचार प्रसार से। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? बड़े लीडरों ने दूरी बना रखी है, मेरे को तो लगता है कि दूरी बना रखी है। जितने भी बड़े लीडर हैं विभिन्न पार्टियों के, सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उनका तरीका अलग हो सकता है, वो चूँकि ज़रूरी नहीं है कि हर आम आदमी को दिखे, लेकिन वो चूँकि निरंतर प्रयास है उनका और वो प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कौन से लीडर हैं ऐसे जो कि चुप बैठे हैं? आपको ऐसा कौन से लीडर के बारे में ज़रा बताओ मेरे को आप। नहीं, कई स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी दूरी बना रखी है और अपने चुनाव में लगे हुए हैं, आए नहीं ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जहाँ तक मामला है तो इनका अपना चुनाव भी चल रहा है गुना में, तो वहाँ पे उनको अपनी पूरी फैमिली को लेके जब वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है वो हर जगह नहीं जाएंगे और जा भी नहीं सकते। और एक सच्चाई ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो मुगालते हैं वो भी टूटते नज़र आएंगे। हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना वजन नहीं है, चाहे वो चंबल का मामला हो या मुरैना का मामला हो या ग्वालियर का मामला हो। ये आम जन ये जान चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी तरीके से आम आदमी को न तो लाभ पहुंचा सके, ना हो उससे जुड़ सके। और महाराज का एक जो मामला है ना लोगों के जहन में कि महाराज महाराज महाराज, ये सब फालतू की बातें हैं। लोग इस चीज़ से बाहर आ गए और न उनको कोई श्रीमंत माने, न उनको कोई राजनेता माने। स्थितियाँ यहाँ तक भी देखी गई हैं कि उन पर जो टैग लग गए हैं वो उनको बड़ा नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो जो 4 सीटें हैं ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना लोकसभा की, तो चारों पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस छना पाएगी इनसे कि कब्जा बरकरार रहेगा बीजेपी का? देखिए धर्मेंद्र जी, जो अनुमान थे कि ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों में मुरैना, ग्वालियर और भिंड तीनों सीटों पर ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार खड़े होने से कांग्रेस की स्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हुई है। लेकिन अगर मुरैना सीट की बात करें तो वहाँ अभी भी अगर देखें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है बीजेपी की अपेक्षा। नीटू सिकरवार वहाँ दमदारी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरा, उनकी लोकप्रियता भी है, उनका पूरा परिवार जो है राजनीतिक परिवार है। परिवार में उनके पिता से लेकर उनके भाई तमाम विधायक रहे हैं, विधायक है भी सही, चाचा भी रहे हैं, तो वो परिवार दमदारी से चुनाव लड़ रहा है, तो वहाँ भी अच्छी संभावना है बीजेपी की। इसके अलावा अगर भिंड की बात करें तो भिंड में भी आप देखिए फूल सिंह बरैया कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, कद्दावर चेहरा है। हालांकि देवाशीष जरारिया के बीएसपी से खड़े होने के चलते थोड़ी परेशानियां ज़रूर कांग्रेस को भिंड में हो रही है, लेकिन भिंड में भी आप मानकर चलिए कि तगड़ी फाइट कांग्रेस दे रही है, क्योंकि यहाँ संध्या राय के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और लोग भी उनसे थोड़ा नाखुश है। तो ऐसे में भिंड में भी आप देखें तो कांग्रेस और इन दोनों की स्थितियाँ ठीक ठाक है। ग्वालियर सीट में थोड़ा बहुत बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ भी प्रवीण पाठक युवा चेहरा है, कांग्रेस की तरफ से फायर ब्रांड लीडर है और चमत्कार भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव के परिणाम आएंगे, जब चुनाव का प्रचार आगे बढ़ेगा, अंतिम चरण में जब पहुंचेगा, तब स्थितियां और हो पाएगी धर्मेंद्र जी। लेकिन इन ग्वालियर, मुरैना और भिंड तीनों सीटों पर अभी भी कांग्रेस फाइट में है। गुना में ज़रूर कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर परिणाम आएंगे तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन किसको कितनी टक्कर देता है और किसके सिर जीत का सेहरा बनता है। अच्छा, आखिरी सवाल कि राजा और महाराजा अलग अलग जो सीटों से
राजगढ़ से दिग्विजय सिंह खड़े हुए हैं, गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो दोनों सीटों को किस तरह से देखते हैं आप, दोनों की जीत को किस तरह? देखिए, अभी तक हम अगर देखा जाए तो सिंधिया परिवार का नाम ही काफ़ी होता था। बीजेपी कांग्रेस कोई मायने नहीं रखती थी कि उसको देना है। लेकिन मैंने जैसा कि गुना और शिवपुरी यहाँ दोनों सीटों पर गया हूँ, देखा है, वोटर से बातचीत करी है, तो इस बार सिंधिया जी को भी वोट नहीं दे रहा आदमी, ये कह के दे रहा है कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना चुनाव में परिवर्तन हो गया। पहली बात तो सिंधिया फैमिली ही ग्वालियर चंबल संभाग के टिकट होते थे, वही फाइनल करती थी और वही जीत का पैमाना भी तय कर देती थी, वही से सब चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, तो ये कहना मुश्किल है कि राजा यानी पटकनी दे पाते नहीं दे पाते। लेकिन संघर्षपूर्ण बहुत स्थिति है, वो भी जोर शोर से मेहनत करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप काफ़ी घूमे, लेकिन जनता के मन में क्या, आपने टटोला तो होगा? जनता के मन में हमने अगर ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटों की बात करें तो जनता बीजेपी और कांग्रेस को नहीं देख रही, कैंडिडेट को नहीं देख रही, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश जो बीजेपी के फेवर में जो जा रही है वो केवल मोदी के चेहरे पर वोट कर रही है, कैंडिडेट को नहीं देख रही है। अमूमन चाहे मैंने गुना की बात करें, शिवपुरी की बात करें, ग्वालियर की बात करें, मुरैना की, भिंड की, ये चारों सीटों पर मैं हो चुका हूँ, वोटर से बात कर चुका हूँ। हर किसी के पास जब हम पहुँचते हैं तो उनसे पूछते हैं क्यों भैया बीजेपी आपको अगर किसका माहौल चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि बीजेपी का। तो उनको पूछा जाता है कि क्यों कैंडिडेट पसंद नहीं? अब हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है, मोदी सरकार की योजनाएं पसंद है। मोदी सरकार ने जो देश में कर रही है वो योजनाएं पसंद है, उसके को लेकर हम वोट करने निकलेंगे। तो ये थे ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आपने उनको सुना कि किस तरह की उनकी चारों जो विधानसभा लोकसभा सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, उनको लेकर किस तरह की राय थी। चूँकि अब 7 मई को चुनावी वोटिंग होनी है, उसके बाद 4 जून को परिणाम आने हैं, तो ये तो परिणाम ही बताएंगे कि कौन प्रत्याशी और कौन सी पार्टी उभर कर सामने आती है।